हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? नमस्कार। तो दोस्तों, आपको मैं आज भिन्नों के सरलीकरण करके बताएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रश्नों में आपका जैसे गुणा, भाग, प्लस, माइनस के भिन्न आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो वही आपको सिखाएंगे आपको। तो इनके सबके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, गुणा का होगा तो इसका अलग तरीका होगा सॉल्व करने का, भाग का होगा तो इसका अलग होगा तरीका सॉल्व करने का, प्लस का होगा भिन्न तो इसका अलग होगा तरीका। इनके सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप देख लीजिए कैसे हम सॉल्व करके बताएंगे, इनको आप सीख लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही भिन्नों में ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, इनमें तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व हम करेंगे मल्टीप्लाई का। इसका डायरेक्ट जो है इसमें ऊपर वाली संख्या में और बट्टे के नीचे वाली संख्या का सीधा सीधा गुणा हो जाता है। कैसे करेंगे हम? 2 × 5 तो 2 × 5 = 10। ठीक है, और इसका नीचे वाली संख्या से डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे तो 3 × 7 = 21। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये और कटता हो तो और काट लो, मगर इसका तरीका यही होता है। ठीक है, चलिए ऐसी दूसरा क्वेश्चन ये भाग वाला है। तो भाग वाला का एक ऐसा तरीका होता है, मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। सिंपल तरीके से इसका आप सीधा यूं करके यूं ले जाओ। ठीक है, और इसका इस वाले का यूं करके यूं ले जाओ। यहाँ पे संख्या आपको लिख देनी है। ठीक है, क्या लिख देनी, कैसे? ये भी यहाँ पर आप यहाँ पर ये गुणा होगा, क्या होगा? गुणा। ठीक है, जैसे इसका इसमें गुणा होगा 4 × 3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, कहाँ पर? 4 × 3 = 12, 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या में आ जाएगा। ये आपको मैं एरो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब ऐसे ही इसका 5 का इसका भी गुणा हो जाएगा, इस वाले को ये भी गुणा होगा। ठीक है, तो ये 5 × 5, तो ये ऊपर से हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर जा रहा है, तो इसको ऊपर वाली संख्या में आएगा। ठीक है, ऐसे करके ये आप बी बना लीजिए और इसको उल्टा बी बना लीजिए। ठीक है, तो इसका सही तरीका यही है। भाग का अगर आ जाता है भिन्न तो जैसे हमने 5 × 5, तो यहाँ पे 5/12 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5/12। अब इसका देख लीजिए, इसका अलग तरीका होता है प्लस का। गुणा सेम ऐसा ही होता है, मगर इसमें एक तरीका बदल जाता है। क्या तरीका बदल जाएगा? इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। ठीक है, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको हम? प्लस वाले भिन्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 को हम पहले सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये प्लस है, तो हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 5 × 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इनको हम प्लस कर देंगे ऊपर वाली संख्या को, ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब नीचे क्या है? इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। तो 5 × 15, ये 15। ये प्लस वाले का ऐसे होता है। ठीक है, अब माइनस वाले का कैसे होगा? माइनस वाले का देख लीजिए, इसका गुणा ऐसे ही होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, मगर इसमें क्या चेंज होगा? अब 7 × 7, ये हमने 7 लिख लिया। ठीक है, इसके आगे अब ऐसे ही 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिख लिया, बीच में क्या साइन है हमारा? माइनस का। ठीक है, अब माइनस को हमने इसमें 8 में 7 का कितना बचा? 1। ठीक है, और नीचे वाले का सीधा ये गुणा हो जाएगा, बट्टे वाली संख्या में जो बट्टे के नीचे आता है इसका गुणा हो जाएगा। 7 दूनी 14, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, कितना? 1/14। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे कुछ छोटे से क्वेश्चन थे भिन्नों के, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं साइन के हिसाब से तरीका, भिन्नों का सरलीकरण अगर हम करेंगे तब। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी टॉपिक में बढ़िया से समझाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।